श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालन हुन गइरहेको युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी प्रारम्भ दिनमा छौं, शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौं, सुरु गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए इस चर्चनी शिविर के लिए श्री निजानंद युवा परिषद के तरफ से अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हुए श्री निजानंद जागनी अभियान के और सभी प्रणामी समाज के प्रखर विद्वान महाराज जी, श्री विंध्याचल जी महाराज जी, पूज्य स्वामी जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशांत जी, निजानंद संप्रदाय के सभी महात्मा जन प्रचारक जी, जागनी अभियान के वरिष्ठ गायक, वरिष्ठ संगीतकार, वादी गायक आदरणीय हर्षद भाई जी, इसी तरह से सभी गायक गायिका और सभी सुंदर साथ जी जो जहां से भी जुड़े हुए हैं, सभी सुंदर साथ जी को हृदय से स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 2078 माघ 2 गते से 2078 फाल्गुन 12 गते तक चलने वाले 40 दिवस के युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर आज से प्रारंभ होने जा रहे हैं। नूर नीर क्षीर दधी घृत मधु एक ठोर रस सरबरस सागर, बिना मोमिना पावे कोई और, बिना मोमिना पावे कोई और। सुंदर साथ जी उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के रस स्वादन और दिव्य ब्रह्मपुर धाम के गली गली और दिव्य ब्रह्मपुर धाम के शोभा श्रृंगार और मूल मिलावा और जो आनंद है मार्फित की आनंद, बिना मोमिन पावे न कोई और हम सभी मोमिन सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो आइए सुंदर साथ जी आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। प्रियतम धाम धनी के आह्वान के साथ आओ जी वाला गायन के साथ और आओ जी वाला गायन के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ हेटौड़ा के सुंदर साथ जी, सनंद फैमिलीज सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ आओ जी वाला गायन के लिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। जीवाला मारे घेर आओ
मलडी परदेशमा मुने मुकीने का चाल्या आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला मुने हुती नीदलडी मोरे हुती नीदलडी तने सुती मोही काराते तमे सुती मोही काराते जाई जोता बिउजीना पासे जागी जोता बिउजीना पासे पछि तो थासे पर भाते पछि तो थासे पर भाते आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला काला गलीने कहूँ छु तमने काला गलीने कहूँ छु तमने आवो जो आने छेड़े आवजो आने छेड़े मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला आवो जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सनंद फैमिली सुंदर साथ जी, जो हेटोड़ा से सुमधुर स्वर से आवाजी वाला गायन कर रहे थे और किए हैं। सुंदर साथ जी, धाम धनी का आह्वान हो चुका है, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम प्रारंभ में श्री राज जी का पूजन और आरती करेंगे। और पूर्ण ब्रह्म गायन कर आरती करने के लिए मैं बर्दघाट सुंदर साथ जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। सभी सुंदर साथ जी रेडी है, सभी सुंदर साथ जी देख रहे हैं। सुंदर साथ जी आइए, अब हम आरती करेंगे श्री राजी महाराज का पूजन के साथ। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, श्री राजी महाराज का पूजन और आरती अवश्य होना चाहिए, और इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बर्दघाट सुंदर साथ जी कृपया गायन करके आरती करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव सनकादिक आदिक शेषन पावन पाए अगम जानी के निगम पाए खोजी पची पची आए जानी के मूलाधानी अंगना अपने जो घर आए हमारे श्री ठाकुरानी जी सखी
पियना सुदाबा लय लय संग पधारे गुरा पास के बांधा पड़े दे तो बांधा निरवारे वाली वाली जाओ में अपने पिया पर सोगाऊ फसना में सिंहासन आसन बैठारे छत्रसाल दुर्गावे महाराज श्री चंदन पुष्प शेर पैर मूल सुरक्षित झोप प्रवास न से और मूल सुरक्षित सवारने जरण नहीं कोई सुख नहीं समाना ना तो कभी वेर गुरुआना बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय आनंद मंगल श्री धाम जी को जय श्री कांचन थान मुख दीवाला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री रानी आनंद गौला जुगल स्वरूप सुंदर सुखदाय श्यामा धानी सोए मंगल रसिका वदन की शोभा नीलकांत मन मोहे सखिया निरत तले भावे ओ मंगल बोलत जय जयकार वदावे मुक्ता फल सखिया सिद्धिया वर श्याम सुहाई तन मन जीवन छावर किन श्री मामति चरण जिया वर प्राणनाथ प्यारे की जय आनंद मंगल श्री धाम धनी जी को जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय धाम की जय प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी बद्धघाट सुन्दर साथजीलाई सम्पूर्ण सुन्दर साथजी श्रीराजी महाराजको पूजन एवं आरती को कार्य संपन्न भइसकेको छ। तो आइए सुन्दर साथजी फिर से हम स्वागत करना चाहते हैं। आज के इस चर्चनी शिविर के प्रारंभिक दिन में हम पूज्य सरखास साहब को याद करना चाहते हैं। जितने भी परमहंस हुए श्री निजानंद जागनी अभियान और श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत उनके मार्ग निर्देशन और उनके बताए हुए रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पूज्य सरखास श्री को हम इस पावन दिन में बहुत दिल से सहृदय से हम समझना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं। इसी तरह से पूज्य स्वामी जी एवं आज के इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उपस्थित हुए हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से महाराज श्री विंध्याचल जी महाराज जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशांत जी, यूएसए से जुड़े हुए महात्मा श्री दिलीप जी, महात्मा श्री यदुनंदन जी और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, जितने भी संस्थाओं से यूएसए, भारत, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जितने भी हमारे संस्था है उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव और जितने भी मेंबर प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और सभी सुंदर साथ जी, आदरणीय वाणी गायक हर्षद भाई जी को भी हम याद करना चाहते हैं
इसी तरह से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरस्वत से जुड़े हुए वाणी गायक श्रवण धिताल को भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत एवं सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। और जितने भी सुंदर साथ जी जहां से जुड़े हुए गुजरात, नेपाल, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वर्चुअल चर्चनी शिविर में उपस्थित हुए सभी सुंदर साथ जी को दिल से, हृदय से स्वागत एवं आभार प्रकट करना चाहते हैं। और श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव, जो जिज्ञासु महानुभाव है, अभी तक परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के विषय में अनभिज्ञ है, तो आइए तारतम ज्ञान के शरण में और ब्रह्म ज्ञान के शरण में, ब्रह्म ज्ञान से ही उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम परमात्मा का धाम स्वरूप और लीला का जानकार और सभी वर्णन मिलता है। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को सम्मान एवं स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य रखने के लिए मैं श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के महासचिव गोरखा से आदरणीय यादव बाबू श्रेष्ठ जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। यादव बाबू श्रेष्ठ। प्रणाम जी। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरे श्यामा युगल को पल पल करूं सो प्रेम प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री राजी महाराज, श्री राजी का अति लाडले इस श्री युवा जागृति चर्चनी शिविर उद्घाटन कार्यक्रम श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो गरिमामय समय प्रदान गर्नु भई उपस्थिति हुनुहुने आजका अतिथि निजानन्द सम्प्रदायका धर्म उपदेशक श्री विद्याञ्चलजी र यस शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक श्री सुशान्त महात्माजी, धर्म प्रचारक दिलीप महात्माज्यू र यदुनन्दन जी र यस उद्घाटन समारोहमा उपस्थित महात्माजीहरू, धर्म प्रचारक जीहरू र ब्रह्मज्ञान सिजन 1 का जजेज, को जजेज र निजानन्द जागने अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि स्थापित देश विदेशमा अवस्थित श्री प्राणनाथजी मन्दिर तथा उक्त संस्थामा आबद्ध हुनुभई यस 40 दिने युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को उद्घाटन सत्रको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी, धर्म अनुरागी सज्जनवृन्द तथा जिज्ञासु जनहरू लगायत यस शिविरको कार्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाव, साथ सहयोग र फेसबुक लाइभ, जुमको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको सहयोगी प्रेरणादायी मनहरूमा श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र यहाँहरूको चरण कमलमा प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम जी। र सुन्दर साथ जी, हामी भाग्यशाली छौं जसबाट हामी श्रीमुख वितक साहेबको गुज्जेस रहस्यको ज्ञान प्राप्त गर्ने हर तरिकाबाट हामीलाई सम्भव गराउन सफल भएको आज सम्भव भएको छ। आजको दिनमा यस निजानन्द युवा परिषद नेपाल जागनीको कार्यलाई सफल बनाउन र विश्वका कुना कुनामा रहेका हाम्रो निजानन्द सुन्दर साथ जीहरू बीचमा प्रेम, सेवा, समर्पणको भावले एकजुट हुँदै जागनी अभियानलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि राज्यको मेयर बर्सिरहेको छ र निजानन्द सम्प्रदायका सदस्य जीहरू अत्यन्त सांसारिक कार्यको व्यस्तताको बावजुद पनि यस जागनी कार्यमा सेवा गर्दै आउनु भएको छ र
विकृति र विसङ्गतिले विक्षिप्त बनाएको हाम्रो युवा आज यति महान कार्यमा जोड्दा पक्कै पनि थप हौसला र सहयोग सम्पूर्ण सुन्दर साथ महात्मागणहरूबाट हुन आवश्यक छ र आज निजानन्द युवा परिषद धेरैको नजरमा परिसकेको छ। अवगत गराउन चाहन्छु र अहिले हाम्रो निजानन्द युवा परिषदलाई धेरै ठाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र यस परिषदले यो भन्दा अगाडि पनि युवाहरूलाई लक्षित गरेर सफलतापूर्वक चर्चनी शिविर र ब्रह्मज्ञान धुन लगायत धेरै जागरणिका कार्यक्रमहरू हजुरहरूको माझ प्रस्तुत गरेको र देश विदेशमा रहनुभएका धर्म अनुरागी सज्जनवृन्दहरूलाई अवगतै छ र अरू हामी जति जागेका छौँ त्यतिमै सीमित छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले हामीले साथीहरू जुन हामीले चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ जगाउनको लागि हामी अझ पनि अलिकति पछाडि नै परिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। हामी जति पनि साथीहरू जागिरहेका छौँ त्यतिमै सीमित छौँ र यसमा आउँदो दिनहरूमा युवा परिषद नजागेका ब्रह्म आत्माहरूलाई जगाउनको कुरामा एउटा चिन्तित छ र उक्त लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी सबैको लक्ष्य पनि हो र राज्यको चाहना पनि हो। हामीलाई जति काम गर्नलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ र त्यति नै काम हामी गर्नलाई सक्षम भएका छौँ र यो उहाँको एउटा अनुकम्पा उहाँको एउटा मेहेरको कारणले मात्र हामी उहाँले अराएको एउटा कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी यस जागनी कार्यलाई अझ अगाडि बढाउन हामी सबै उत्तिकै साथ र सहयोग सल्लाह सुझाव र प्रेरणादायी भूमिका रहँदै आएको र अझ हामी विश्वभरिका सुन्दर साथ जीहरू एकजुट हुँदै निजानन्द सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउने बाचा गर्दछौँ र आज मलाई यस विशेष कार्यक्रममा केही शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु र भएको छु। राज्यको मेहेर सदा सदा हामी सबैमा रहिरहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हमारे परिषद के महासचिव यादव बाबू श्रेष्ठ के प्रति। स्वागत मंतव्य हो चुका है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन का, वाणी श्रवण का आनंद प्राप्त करेंगे और वाणी गायन का जो आनंद है उसमें हम विभोर हो जाएंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं वाणी गायक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोआ से जुड़े हुए वाणी गायक श्रवण धिताल जी को। श्रवण धिताल जी आइए और स्वागत भी करना चाहते हैं श्रवण धिताल जी को, और एक वाणी प्रस्तुति के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ श्रवण धिताल जी। प्रणाम जी। सम्पूर्ण सुन्दर सर जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ जुमको तर्फबाट र सबै सुन्दर साथको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। अन्त विशेष गरी जुन निजानन्द युवा परिषद नेपालले जुन एउटा राम्रो जुन सेवाको कार्य गर्नुभएको छ यसको लागि म हृदयदेखिको एउटा शुभकामना र एउटा हार्दिक बधाई अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम तपाईहरुको माझ एउटा आज आउनुहोस् परिक्रमाबाट। अब आवरे इसको भानु हम देखो वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसो पियाजी सो प्रेम काम। र आउनुहोस्। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तले लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो,
धनी नजर खोलो बाटन, पलन वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। अब आओ रे, अब आओ रे, अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु। अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु। देखो वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम। देखो वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम। बिल सो पिया जी सो प्रेम का, बिल सो वाला जी सो प्रेम का। अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु। उज्ज्वल भूम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीच चमके रे जा रे जे। उज्ज्वल भूम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीच चमके रे जा रे जे। ए ज्योत आसमां लो करत, ए ज्योत आसमां लो करत, ज्योत आसमां सामी लरत, ज्योत आसमां सामी लरत। अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु। तासो महामत प्रेम ले तौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। पगम पगम पनि सानी पम पगम गगनी गसा। तासो महामत प्रेम ले तौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, सैया जाने धाम में बैठिया। ए तो घर ही में जाग बैठिया, ए तो घर ही में जाग बैठिया। अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु। पम पगम गगनी गसा। अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु। देखो वतन अपना निज धाम, देखो वतन अपना निज धाम। करूं चरण तले विश्राम, करूं चरण तले विश्राम। बिल सो पिया जी सो प्रेम का, बिल सो पिया जी सो प्रेम का, बिल सो वाला जी
सो प्रेम का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं श्रवण जी के प्रति, और बहुत बहुत अभिनंदन। सांदर्भिक वाणी गायन। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखो वतन अपना निज धाम। सुंदर साथ जी, देखिए वाणी का चौपाई कैसे है। धनी ने हमें कह रहे हैं कि देखो वतन अपना निज धाम। निज धाम देखने के लिए हमें मस्ट इम्पोर्टेंट चर्चनी, चर्चनी बहुत जरूरत है। तो चर्चनी का ही शिविर शुरू होने जा रहे हैं आज से। 40 डेज का, 40 दिन का चर्चनी शिविर है। तो इसमें एक प्रण करे सभी सुंदर साथ जी, हम सभी युवाओं साथियों भी प्रण करते हैं कि इस शिविर का हर क्लास हम अटेंड करेंगे, या तो जूम के माध्यम से हो या तो फेसबुक के माध्यम से है हो, क्योंकि बीच बीच में क्विज कंपटीशन भी है, डेली क्विज कंपटीशन भी है, और ऑनलाइन क्विज कंपटीशन भी है। आज का क्लास होने के बाद आपको प्रश्न दिया जाएगा कल के लिए, और ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा, और लाइव क्विज कंपटीशन भी रहेगा। क्योंकि क्विज कंपटीशन एक तो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता रहते हुए भी हम सुंदर साथ जी को इतना फायदेमंद है कि क्या बताओ सुंदर साथ जी। आप जुड़िए और इसका आनंद ले सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और चर्चनी का जो देखो वतन निजधाम है, वो निजधाम को हम देख सकते हैं इस जागनी ब्रह्मांड में, इस क्षणभंगुर ब्रह्मांड में बैठकर भी। ओके सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, वाणी प्रस्तुति के लिए मैं आसाम से सुंदर साथ जी, सपना गुरुंग सुंदर साथ जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं एक वाणी प्रस्तुति के लिए। आसाम से सपना गुरुंग सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुन्दर साजी। आज चर्चनी शिविरमा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। म कीर्तन प्रकरण 95 देखि आफ्नो भाव राख्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोसाना। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोसाना। तोल मोल दिल माफ का देसी सुख सबना। तोल मोल दिल माफ का देसी सुख सबना। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोसाना। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोसाना। साथ माही सैया धाम की ईमान वाली सिरदा। साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदा। सोधन धाम का तौल सी। सोधन धाम का तौल सी। कर से दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोसाना। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोसाना। इश्क ईमान धनी धाम को और जोश जागृत पहचान। इश्क ईमान धनी धाम को और जोश जागृत पहचान। तौले धनी धन धाम का। तो
धन धाम का, यूं कहे कुरान निशान, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोसना। ये साख धनी फुरमान की, महामत काहे पुकार, ले साख धनी फुरमान की, महामत काहे पुकार। समझ सको सो समझियो, समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोसना, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोसना। तोल मोल दिल माफ का देसी सुख सबना, तोल मोल दिल माफ का देसी सुख सबना, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोसना, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोसना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सपना सुंदर साथ जी, जो आसाम से जुड़े हुए हैं और सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ श्रवण करेंगे और इस कार्यक्रम में चर्चनी शिविर के महत्व और कितने इसका महत्व है, हम सभी सुंदर साथ जी के लिए इसके विषय में अपना 2 शब्द के साथ आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक यूएसए से जुड़े हुए महात्मा श्री दिलीप जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री दिलीप जी सभी यूएसए का सभी सुंदर साथ जी का प्रतिनिधित्व करते हुए। प्रणाम जी दिलीप जी। प्रणाम जी। प्रथम लागुदो चरण को धनिये न छुड़ायो, खिन्न लांग तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज तथा प्राणधार आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथ जी, आज यो जनवरी महिनाको यहाँको 16 तारिकको दिन श्री निजानन्द युवा परिषद जुन 40 दिनसम्मको चर्चने शिविर आजदेखि प्रारम्भ हुन गइरहेको छ, जो हामी सुन्दर साथका लागि अति नै हर्षको विषय हो। किनभने वर्तमान समयमा हामी वाणी पढ्छौँ, वाणी श्रवण गर्दछौँ, वाणी गायन गर्दछौँ, वितको अध्ययन चिन्तन गर्दछौँ, तर त्यो सबैको सार फल भने चर्चनीलाई जबसम्म हामी हृदयंगम गर्दैनौँ, चर्चनीको माध्यमद्वारा परमधामको 25 पक्षको शोभा सुन्दरता, राजी महाराजको शोभा श्रृङ्गार सुन्दरतालाई जबसम्म हामीले आत्मिक नजरद्वारा निहार्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो आत्म जागृति सम्भव हुन सक्दैन। आज वितक वाणी एवं चर्चनीलाई केवल सुन्दर साथ, हामी सुन्दर साथ समुदायमा मात्र केवल प्रचारको विषय र कण्ठको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभावकारी त्यति देखिरहेको छैन। र यो शिविरको माध्यमद्वारा हाम्रो पूज्य महाराज श्री सुशान्त जीले अहोरात्र मेहनत गरेर जुन प्रकारले हामी सुन्दर साथलाई लाभ दिइरहनु भएको छ, यो अति नै एउटा स्तुत्य कार्य छ। र श्री निजानन्द युवा परिषदद्वारा समय समयमा यस्तो सुन्दर साथीहरूका लागि जागृतिमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना
हुनु एउटा हामी सुन्दर साथको लागि अति नै हर्षको विषय छ सुन्दर साथजी। र श्रीमुख वाणीमा कीर्तन ग्रन्थमा भन्नु पनि भएको छ, अब भली बुरी इन दुनिया की ए जिन ल्याओ चित्त ल्याए, सूरत पक्की करो धाम की परातम धनी मिलाए। अब भली बुरी इन दुनिया की ए जिन ल्याओ चित्त ल्याए। अब यो दुनियाँको जो पनि भलाइ बुराई जो पनि छ दुनियाँमा सारा खेचातानी जुन प्रकारको आज संसारमा देखिन्न हामीलाई मिल्दछ, त्यो कुरालाई बिर्सेर भुलेर एकतर्फ किनारा गरेर हामीले हाम्रो जुन मूल लक्ष्य हो परमधामबाट संसारमा अवतरण हुँदाखेरि राजी महाराजको समक्ष हामीले जुन वचन राजीलाई दिएका छौँ त्यही वचनलाई याद गर्दै, अनि याद गर्नु चर्चनीले अर्थात् सम्पूर्ण पुरा वाणी वितक चर्चनीले हामीलाई राज्यको हृदय, राज्यको शोभा श्रृङ्गार, राज्य महाराजको 25 पक्ष परमधाम जुन हाम्रो अखाडा हो आनन्दको, त्यसलाई याद दिलाउने नै कोसिस गरेको छ। र समय समयमा धर्म प्रचारक महात्मा गुरुजनहरूले पनि हामीलाई त्यही नै सम्झाउनु भएको छ। र हामीले अब यो चर्चनीको माध्यमद्वारा चाहिँ आफ्नो सुरतालाई, आफ्नो ध्यानलाई सूरत पक्की करो धाम की, धामको होइन, इन विधि साथ जी जागे बताइदे उन्हें जीवन, जुन विधि वाणीमा बताइएको छ सुरतालाई पक्का राख्नको लागि परमधाममा, त्यो कुरालाई हामीले याद गरेर शरीरद्वारा संसारको कर्तव्यहरूलाई पनि निर्वाहन गर्दै पालन गर्दै, तर सुरताद्वारा आत्माद्वारा राज्य महाराजको इच्छा अनुसार जबसम्म हामी यो शरीरद्वारा संसारमा रहने हामीलाई आज्ञा छ त्यतिन्जेलसम्म हामीले अवश्य पनि चर्चनीको माध्यमद्वारा वाणी वितकदेखि पनि शिखरको अवस्थामा चर्चनीको स्थिति छ सुन्दर साथजी। किनभने बढी वृत्तमा परिक्रमा ग्रन्थमा चर्चनीको नै लागि परमधामको शोभा श्रृङ्गार 25 पक्षको सुन्दरताको वर्णनमा त कमसे कम पनि 10,000 चौपाई वाणीमा छन् भन्दाखेरि फरक पर्दैन। किनभने परिक्रमा ग्रन्थमा लगभग 2,500 चौपाईहरू लगभग छन् सुन्दर साथजी, अनि बढी वृत्तमा 4,000 भन्दा बढी चौपाईहरू छन्। वितक साहेबमा पनि वर्णन छ, अनि वाणीको अन्य अन्य भागहरूमा पनि परमधामको वर्णन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मूल रूपले हामीले आफ्नो सुरतालाई परमधाममा केन्द्रित गर्नको लागि यो चर्चनी एकदमै जबरजस्त माध्यम हो, सबैभन्दा प्रमुख उपाय हो। र सबै सुन्दर साथीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै र सबै सुन्दर साथीहरूलाई यो 40 दिनको शिविरमा युवा वर्ग विशेष गरेर र जो सुन्दर साथलाई इच्छा हुन्छ समय मिल्दछ हजुरहरूले आफ्नो सहभागिता जनाएर यस आत्मिक लाभ लिनु हुनको लागि म मेरो तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले पनि यहाँ व्यस्तता त अवश्य पनि हुन्छ, तर भ्याए पनि अवश्य पनि लाभ लिने कोसिस गर्नेछु भन्दै हजुरहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै र जो विद्वतजनहरू उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय हर्षद भाइजी, सुशान्त महाराजजी, विन्ध्याचल महाराजजी र अन्य जो पनि बडा बुजुर्ग धर्म प्रचारकहरू यो जुमको प्लेटफर्ममा उपस्थित हुनुभएको छ, अनि त्यहाँदेखि लगायत हाम्रो अध्यक्ष उमाकान्तजी र संस्थाका पदाधिकारीहरू सबै सुन्दर साथीहरूलाई हजुरहरूको आत्मस्वरूपमा प्रणाम गर्दै म बिदा लिन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री दिलीप जी के प्रति। जरूर ही सभी युवाओं साथियों इस कार्यक्रम में जुड़े और चर्चनी का भरपूर आनंद ले। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी श्रवण करेंगे श्री निजानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गायक, वरिष्ठ गायक, वाणी गायक, वरिष्ठ संगीतकार परमादरणीय हर्षद भाई जी के मुखारबिंद से अब हम वाणी श्रवण करेंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ परमादरणीय हर्षद भाई जी को। प्रणाम जी महाराज। सबसे पहले सब सुंदर साथ, नेपाल सुंदर साथ, पूरे हिंदुस्तान के सुंदर साथ को चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम स्वीकारियो जी। अब ये है कि जिस तरह आपने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है, मैं भी वही चाहता हूँ। छत्रसाल महाराज जी की गाई हुई वाणी है, जंजीरा मुसाफिर की मोतियों में पिरोइए जब, ठीक है। तो
मैं गाकर आपको सबको ये सुनाकर चाहता हूँ कि सब आप इकट्ठे हो जाए और सबकी अंदर की जो ये मोतियों में अलग अलग मोती जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं वो एक माला में आ जाए। बस ऐसी भावना रख के ये बात कहने जा रहा हूँ। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी का ध्यान से सुनने का प्रयास करें। वंदो सदगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करम धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। जंजीरा मुसाफ की समग सदनी सम। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई जब, जिनसे जिनस मिलाइए, जिनसे जिनस मिलाइए, पाइए मगज मैंने तब जंजीरा मुसाफ की। जंजीरा मुसाफ की देऊं हरफ हरफ की आयतें, देऊं हरफ हरफ की आयतें, जो हादिए खोले द्वार, जो हादिए खोले द्वार, सब सिफत खास गिरोह की, जब सिफत खास गिरोह की, लिखी बिद बिद बेसुमार जंजीरा मुसाफ की। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई जब, जंजीरा मुसाफ की। कलाम अल्लाह की इशारत कलाम अल्लाह की इशारते, खोल दैया कसम, खोल दैया कसम, मामत पर मेहर महबूबे, मामत पर मेहर महबूबे, करी दे करी इसे के इलाम जंजीरा मुसाफ की। जंजीरा मुसाफ की ब्रह्म सृष्ट वेद पुराण में, ब्रह्म सृष्ट वेद पुराण में, कही जो ब्रह्म समान, कही जो ब्रह्म समान, कई बीद की बुझर किया, कई बीद की बुझर किया, देखो साहेदी पुराण जंजीरा मुसाफ की। जंजीरा
मुसाफकी आ, कहे छक्का मगज मुसाफ के कहे छक्का मगज मुसाफ के जीनस जंजीरा जो जीनस जंजीरा जो सब सिफत खास गिरों की जब सिफत खास गिरों की ए समझे ही मरो जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई जब जिनसे जिनस मिलाइए जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज माए तब जंजीरा मुसाफ की जंजीरा मुसाफ की जंजीरा मुसाफ की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं धन्यवाद आपका जी को। सुमधुर सुर से एक वाणी प्रस्तुति की है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आशीर्वचन श्रवण करेंगे और आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं परम आदरणीय परम वंदनीय महाराज श्री विंध्याचल महाराज जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हुए। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संधि श्री सुंदर साथ जी, परम सौभाग्य की बात है श्री राज्य की असीम कृपा से एवं सरकार श्री की अपार मेहर से श्री छतसाल नवयुवक मंडल नेपाल के ट्रस्ट के तत्वाधान में जो है श्री सुशांत जी महात्मा जी के द्वारा चर्चनी शुभारंभ होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी राज्य की कृपा है, क्योंकि जो चर्चनी है ये निजान संप्रदाय का अभिन्न और बहुत बहुमूल्य जो है कि पार्ट है, विषय है। चर्चनी के बगैर सुंदर साथ जी सेवा पूजा भी अधूरा है, चर्चनी के बगैर वितक भी अधूरा है, चर्चनी के बगैर वाणी भी अधूरी है। बिना चर्चनी के वैसे ही जीवन है सुंदर साथ का जैसे बिना नमक का सब्जी का मिष्ठान होते हैं। चर्चनी से अंदर राज्य के प्रति प्यार पैदा होता है, इश्क पैदा होता है, ईमान विश्वास जगता है अपना। चर्चनी से सीधे जो है हमारा ख्याल हमारी श्रोता परमधाम पहुंचती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चर्चनी हमें सीधे परमधाम पहुंचाती है। इससे जो है कि ये चर्चनी सुंदर साथ का बहुमूल्य विषय है। इससे वाणी में श्री जी ने बार बार कहा हुआ है ये अपना में अवश्य सभी सुंदर सा ग्रहण करना चाहिए। बार बार जो है वाणी से भी यही श्री महाराज समझाते हैं कि फेर फेर सूरज साजिए धनी चरित सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाती नहीं जिन्हें। बार बार जो है कि श्रोता को साधना चाहिए। अब श्रोता 25 परमधाम में लगाने के लिए सुंदर सा ये चर्चनी जरूरी है। जब तक हमें चर्चनी का ज्ञान नहीं है, कमल लगा कहाँ है
कैसा है, राज्य बैठे कहाँ है, श्यामा जी कहाँ है, हम कहाँ बैठे हैं। पूरे परमधाम की शोभा अगर हमें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम ध्यान कर सकते ही नहीं हम। और ज्ञान होने से क्या है, जैसे ही हमने सोचा सुरता हमारी पहुंच जाती है। हमने मूलमलव का नाम लिया नहीं, अगर मूलमलव का हमें ज्ञान है तो सुरता ध्यान पहले ही मूलमलव पहुंच जाती है। फिर इससे देखिए चर्चनी बहुत ही जरूरी है। और बार बार जो कि हम चर्चनी के द्वारा जो परमधाम को जान करके चिंतन करने से क्या होता है, कहते हैं कि जो जो अरस नदी वाणी में कह रहे हैं, जो जो अरस नदी को खेल त्यों तो हमें दूर है। जैसे जैसे चर्चनी के द्वारा परमधाम को जानकर हम चितवनी करेंगे, चितवनी से क्या होगा, परमधाम नजदीक हमारे होता जाएगा, हम परमधाम नजदीक होते जाएंगे फिर। और एक समय ऐसा आएगा सुंदर सा जी कि परमधाम ही दिखेगा, फिर संसार दिखेगा ही नहीं फिर। और कहते हैं धनी चरित्र सुख से इश्क आए, चर्चनी के द्वारा जब चितवनी करेंगे फिर तो धनी के इस प्रति इश्क पैदा होता है, प्यार पैदा होता है। इश्क क्या करता है, इश्क का स्वभाव होता है, जिसका इश्क होता है वही दिल में दिमाग में रह जाता है। उस धनी के सिवाय जो है जिससे हमारा इश्क है, उसके सिवाय बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। इश्क अग्नि है, इलम अग्नि है सुंदर सा जी। इलम का भी वही काम होता है, इसका वही काम होता है। इसके क्या इलम क्या करता है, एक राज्य की पहचान जब इलम करवा देता है, इलम की तो राज्य की पहचान हो जाती, सिर्फ राज्य ही रह जाते जीवन के अंदर, राज्य के सिवा अपना भी ख्याल नहीं रहता, फिर इलम का काम है। ऐसे इसका भी ये स्वभाव है कि जब राज्य के प्रति इश्क पैदा होता है तो सिर्फ राज्य का ही ख्याल रह जाता, अपना भी ख्याल खत्म हो जाता है। तो यही तो पाना कहलाता, सिर्फ जीवन में राज्य का ख्याल रह जावे, राज्य का ही चिंतन रह जावे, राज्य के सेवा की सब समाप्त हो, यही तो पाना परमधाम को कहलाता है, यही तो परमधाम जाना कहलाता है, परमधाम पहुंचना है। इसलिए बार बार वाणी में समझाते हैं, यही अपनी जागनी जब याद आवे नि सुख है। अपनी जागनी ही सुंदर साजे, जब अपने घर के सुख को याद करें, याद आवे, याद आने लगे कि हमारे परमधाम का सुख कैसा है, किस प्रकार का सुख है, कैसे धनी 25 पक्ष में लाल लड़ाते थे, कैसा सुख देते थे, वो घर के सुख याद आने लगे, तब समझे कि जागनी हो। इसको जागनी कहा जाता है। जैसे हम नींद से जगते हैं, जब नींद में होते हैं तो सपना ही सच्चा होता, जगने बाद जो है कि जो होता है अपना वो अपना हो जाए, सपना हो जाता और अपना अपना हो जाता। इसी तरह से परमधाम अपना है, राज्य अपने है, परमधाम अपना हो जावे, राज्य अपने हो जावे, परमधाम से अपनापन हो जावे, राज्य से अपनापन हो जावे, इसको जागनी कहा जाता है। फिर कहते हैं इश्क आए, यही स्वामी यही श्री सन्मुख है। जब परमधाम का चिंतन होगा, फिर परमधाम के प्रति हमारा रुझान हो जाएगा, धनी के इश्क पैदा हो जाएगा। कहते हैं बस इश्क के द्वारा हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे, राज्य हमारे सामने, राज्य के हम सामने हो जाएंगे। फिर इश्क तो हक को चाहे से चाहे ये इश्क, अगर राज्य के इश्क, राज्य में इश्क पैदा हुआ सुंदर साजी, तो राज्य की चाहत रह जाती है। राज्य के सिवा चाहत कुछ रहती ही नहीं है। अगर इलम ही मिल गया, राज्य के ज्ञान मिल गया है, तो बस राज्य की सिर्फ चाहत रहती है, बाकी चाहत समाप्त हो जाती है। जहां राज्य की चाहत और परमधाम की चाहत अंदर रह गई है श्रेष्ठ, तो बाकी तो बस कुछ रहा ही नहीं। राज्य को पा लिया, धन परमधाम को पा लिया, अपना चाहत अपने अंदर जगाना है। और क्या करें, से बस परमधाम मीडिया से जो है कि एक क्षण मात्र की अपने अलग मत करें, अलग में उसी 25 पक्षों के अंदर जो कोई परमधाम की आत्मा होगी उसके ख्याल अलग होगी ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। फिल्म ये ब्रह्म सिद्धि की पहचान है। फिल्म और भी बताते हैं कि हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना महत्व है, नहीं कर सकते हैं। एक ही चौपाई के अंदर कहे होत है रोशनी, परमधाम करने से, परमधाम का वर्णन करने से क्या होती, रोशनी होती है, अंदर प्रकाश होता है। परमधाम प्रकाश नहीं है,
दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, दिव्य गुण से भरा हुआ। तो कहते हैं इस संसार के अंदर सुंदरता जी जिसका हम चिंतन करते हैं उसका गुण स्वभाव हमारे अंदर आता है। अगर हम किसी प्रेमी सुंदरता का चिंतन करते हैं हमारे अंदर प्यार उसके प्रति जगता है, जिसके अंदर जिसके प्रति नफरत होता है उसका चिंतन तो नफरत जगता है। हम इसके पास प्रेम का स्वरूप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं अभी सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रेम प्रणाम जी। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया है और आपके जो आशीर्वचन है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से अभी महाराज जी जुड़ रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से धाम धनी के ही माध्यम से महाराज जी के माध्यम से यह आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। तो सुंदर साथ जी जरूर ही हम सभी सुंदर साथ जी को उत्साह उमंग रहेगा ही। तो आइए सुंदर साथ जी कुछ नियम का मैं नियम बताऊंगा। नियम तो ऐसा कुछ कठिन नियम नहीं है, प्रत्येक दिन लाइव क्विज रहेगा सुंदर साथ जी। इस दौरान 40 डेज में प्रत्येक 15 डेज के अंदर 115 डेज के बाद 114 डेज के बाद 15 डेज में एक दिन क्विज कंपटीशन रहेगा, हाजिरी जवाब प्रतियोगिता रहेगा। उसके बाद 30 डेज में फिर हाजिरी जवाब प्रतियोगिता रहेगा और 40 डेज में फिर फाइनल क्विज कंपटीशन रहेगा सुंदर साथ जी। और जो भी सुंदर साथ जी विनर होंगे आकर्षक सेवा प्रदान किया जाएगा सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को जो विनर हो जाएगा और सभी सुंदर साथ जी के को अनुरोध है कि प्रत्येक दिन इस कार्यक्रम में जुड़े। और तो आइए सुंदर साथ जी लेट्स स्टार्ट सेकेंड वर्चुअल युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022। तो आइए सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम के प्रमुख धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी को सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए स्वागत करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। रामधनी के पार में से जानंद युवा परिषद के तत्वाधान में पुनः युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है सभी सुंदर साथ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से श्री विंध्याचल जी महाराज जी उपस्थित हुए और आदरणीय श्री हर्षद भाई जी उपस्थित हुए। श्री राजदिल सुंदर साथ जी यूएसए से उपस्थित होकर उन्होंने सबने आशीर्वचन दिया है। इन सभी के प्रति मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, राज्य की मेहर से और थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है युवा परिषद नेपाल युवा परिषद ने जो सेवा का अवसर प्रदान किया है और जो सभी सुंदर साथी इसमें शामिल हो रहे हैं उन सबके प्रति मैं सम्मान पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय यादव बाबू जी, लक्ष्मण जी, ज्ञानू जी, रूपक जी, सभी सुंदर साथ और भले सुंदर साथ जी सभी राज्य के कार्य में समर्पित सुंदर साथ जी हैं। और ये बहुत ही जरूरी विषय है निजानंद संप्रदाय का। मैं बार बार कहता हूँ चर्चनी जो है वो चितवनी का आधार है। चर्चनी के बिना न परिक्रमा ग्रंथ समझ में आ सकता है, न ही सागर श्रृंगार ग्रंथ भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकता है। चर्चनी सीखे बिना सेवा पूजा भी मात्र कर्म कांड हो जाता है चर्चनी नहीं जानने के कारण से। सुंदर साथ जी चर्चनी के विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, मैंने पहले कई बार कहा है, बस 2 चौपाइयां बताऊंगा वाणी की। देखेंगे श्री महामत के मोमिनो ए सुख अपने अर्श के, श्री महामत के मोमिनो ए सुख अपने अर्श के, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जे। जो अपना भला चाहता वो एक पलक झपकने मात्र समय भी परम धाम को न भूले, उसका हर पल चिंतन ध्यान करे। कितना गंभीर विषय है ये। चर्चनी चितवनी सब एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। चर्चनी ही चितवनी है, लेकिन यदि आप मात्र संख्या सीख लो, शोभा बनावट समझ लो, लेकिन आगे चितवनी
में नहीं जाओगे तो फिर उसमें चर्चिनी का दोष तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ ऐसा करते हैं। इसलिए चर्चिनी परिक्रमा ग्रंथ में आप देखेंगे चर्चिनी भी है, चितवनी भी। जहां जिस स्थान की शोभा का वर्णन किया है, जिस स्थान को शोभा को वर्णन गर्नुभएको छ तो त्यो स्थानमा उनको लीलाहरू को पनि वर्णन गर्नुभएको छ। वहां पर होने वाली लीला का भी वर्णन किया है। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनी के विलसो रातोर, दिन दिन रात स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, पार्वतम के स्वरूप में देखते हुए, राज्य समाधि के स्वरूप को भी देखते हुए उनके साथ में लीला विहार कीजिए, हास विलास कीजिए, प्रेम और आनंद में डूब जाइए। तो ये परम धाम चर्चनी बहुत आवश्यक विषय है। और ये हम अब शुरू करते हैं धामधनी का वंदना करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरे सुंदर साथ जी, आइए आज परम धाम 25 पक्ष का परिचय हम देखेंगे। ये चौपाई तो सबको मालूम होगी। धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जीवी। ये 25 पक्ष हैं धामधनी के। परम धाम के 25 पक्ष रास ग्रंथ में भी कहा, 25 पक्ष से अपना तीमा झिल जो रात ने दिन। तो परम धाम जो कहते हैं उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से लीला विहार के स्थान हैं, कौन कौन सी शोभा है वहां पर, जहां पर श्री राज्य समाजी सखियां प्रेम और आनंद पूर्वक लीला करते हैं। वो स्थानों का केवल आज इंट्रोडक्शन होगा। वे स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी क्या क्या शोभा है। देखिए, यह है परम धाम। परम धाम में सबसे चौपाई में आया था धाम तालाब कुंजवन सोए। सबसे पहला पक्ष है, ये देखिए धाम। परम धाम के ठीक बीचों बीच आया है रंग महल। बिल्कुल सेंटर में देखिए, बिल्कुल सेंटर में रंग महल आया है। इसी को हम दूसरे नक्शे में भी देखेंगे। ये देखिए, ये ठीक सेंटर में केंद्र बिंदु में रंग महल आया है। ये रेखा चित्र में हम देख रहे हैं, इसी को हमने कलर में देखा था। ये पूरा परम धाम है, इसके ठीक सेंटर में रंग महल आया हुआ। तो इस रंग महल को धाम लिखा है। वैसे तो पूरा परम धाम ही धाम है, लेकिन रंग महल को विशेष रूप से धाम क्यों लिखा है? क्योंकि ये श्री राज्य समाजी और सखियों का रेसिडेंस, राजमहल भी कह सकते हैं। रंग महल के अलावा इसको राजमहल, क्योंकि ये रंग महल जो कि भौमभर ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी वाला ये जो महल है, बहुत विशाल है, बहुत ही इसका विस्तार है। और रंग महल को समझने में सप्ताह से 10 दिन तक लग जाता है। ये रंग महल में 9 भूमिकाओं में, सभी भूमिकाओं में अलग अलग प्रकार से लीला विहार के आनंद के स्थान हैं। और इसी रंग महल में श्री राज्य श्यामाजी सखियां 24 घंटे में से लगभग 15 से 18 घंटे तक यहीं रहते हैं।
बाकी 24 पक्षों में जब जाना होता है तो घूमने के लिए जाते हैं सुखपालों में बैठकर। कृष्ण पक्ष में 3 घंटा में और शुक्ल पक्ष में 6 घंटा में घूम करके वापस यही रंगमहल में आते हैं शयन करने के लिए, क्योंकि ये रंगमहल ही रेसिडेंस है श्री राज्य श्यामा जी और सखियों का निवास स्थान है। और वहां की जो प्रजा है, समझिए रंगमहल जस्ट लाइक राजमहल, राज्य श्यामा जी सखियां। और बाकी यहाँ 24 पक्षों में सखियां नहीं रहती कोई, वहां की प्रजा है पशु पक्षी। तो प्रजा के रूप में चांदनी चौक में सभी यहाँ पर राज्य श्यामा जी और सखियों का दर्शन करने के लिए दिन में 2 बार आते ही हैं। इसके अलावा भी और दर्शन होता है, लेकिन 2 बार विशेष रूप से आते हैं। अर्श जिमी में बस्ती कहो पाइए नहीं वीरान, तिन में पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। पूरे 24 पक्षों में पातशाही है किसकी? पशुओं की और जानवरों की। पशु पक्षी वहां की प्रजा है। राज्य श्यामा जी सखियां जब भी किसी स्थान पर, चाहे होचकोसर कुंज निकुंज, कहीं पर भी सात घाट में जहां भी जाते हैं घूमने के लिए, लीला विहार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ये पशु पक्षी आकर के स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, फूल हार पहनाते हैं, मेवा मिठाई ला करके देते हैं। तो विस्तार से आगे आएगा सुंदर साथ जी। इस बार के चर्चनी शिविर में मैं थोड़ा विस्तार से लूंगा, लेकिन वो विषय कल से आएगा, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स सभी चीजों में होगा। इसके अलावा लालदास जी कृत से परम धाम की बड़ी वृत्त में से भी जो लीला से संबंधित चौपाइयां हैं वो भी मैं थोड़ा विस्तार से लेने का प्रयास करूंगा मैं। तो सभी सुंदर साथ बराबर नियमित रूप से क्लासेस में आएंगे। 1.5 घंटा का क्लास होगा, तो 1.5 घंटा आपको होमवर्क भी कम से कम करना पड़ेगा। जो भी आपका संशय है अभी कॉपी पेन में लिखते जाइए, क्लास के एंड में आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रश्न पूछेंगे उसको उस दिन शाम की क्लास में मैं उसका जवाब दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब नहीं दूंगा मैं, सुंदर साथ आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जवाब मैं शाम की क्लास में दूंगा। और सुंदर साथ जी जितना पढ़ा रहे उसी में से ही प्रश्न पूछना, आगे का प्रश्न नहीं पूछना है, पीछे का पूछ सकते हैं। आज जो पढ़ाया उसका प्रश्न कल पूछ सकते हैं, लेकिन आगे जो नहीं पढ़ाया गया उसका अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। तो सुंदर साथ जी देखते हैं, सबसे पहला पक्ष हो गया धाम, ये रंगमहल। इतनी सुंदर शोभा, ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, जगमगाता हुआ 9 10वीं प्रकाशी वाला रंगमहल है। अब इसके दक्षिण दिशा में हम देखेंगे तालाब, ये होचकोसर तालाब है, धाम तालाब। धाम तालाब कुंजवन सोहे, कुंज निकुंज वन, देखिए चारों तरफ कुंज निकुंज वन आए हुए हैं। ये कुंज निकुंज वन का बहुत बड़ा विस्तार है, काफी लंबे चौड़ी जगह में फैला हुआ ये धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरे वन की जो है। ये देखिए मानिक पहाड़ है, लेकिन इससे पहले भी कई चीजें हमें उसको फिर से एक बार समझाऊंगा, अभी चौपाई के हिसाब से पहले समझा रहा हूं मैं। मानिक पहाड़ है, ये जवेरों की नहर की बाहरी तरफ। धाम तालाब कुंजवन से है, मानिक नहरे वन की जो है, ये देखिए वन की नहरें चारों तरफ घेर के वन की नहरें आई हैं। ये सब का अलग से डिटेल्स में आएगा, अभी सिर्फ परिचय हो रहा है। और मानिक पहाड़ की सीमा में बड़ोवन, मधुबन, महावन है, और इन सबको घेर के ये वन की नहरें। इसके बाद ये छोटी रांग और बड़ी रांग है। तो चौपाई के सबसे देखते हैं, धाम तालाब, धाम होचकोसर तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जो है, वन की नहरें। पश्चिम चौगान, रंगमहल के पश्चिम दिशा में देखिए बहुत बड़ा रेती का मैदान है। इससे पहले फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुबदुलीचा भी है। पश्चिम चौगान में राज श्यामा जी की कैसी शानदार सवारी निकल रही है, देखिए पश्चिम चौगान बड़ोवन के ही है। बड़ोवन का तो बहुत विस्तार है, यहाँ पर पुखराज पहाड़ को घेर करके चारों तरफ बड़ोवन आया हुआ है यहाँ पर।
पुखराजी ग्रहज पहाड़ उत्तर दिशा में है और जमुना जी पूर्व दिशा में है। पुखराजी जमुना जी लहिए 8 सागर 8 जीवी। रंग महल के चारों तरफ देखेंगे 8 सागर हैं और 8 सागरों के बीच बीच में 8 जिमी। 8 सागर का लोकेशन समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले दिशा को समझते हैं। ये परम धाम है तो यहाँ नीचे की तरफ पूर्व दिशा है, ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा। लिखे कुछ अब तले पूर्व दिशा हो, माथी पश्चिम दिशा, और देखेंगे दाहिने तरफ उत्तर दिशा है, बाएं तरफ दक्षिण दिशा। सब लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। 4 दिशा तो हो गए। अब चारों कोनों के भी नाम आपको समझना होगा, याद करना होगा सुंदर साथ जी। इसका बड़ा सिंपल फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए। ANVE NV ये फार्मूला याद रखना है आपको। ए से अग्नि कोण जो कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में है। N से नैऋत्य कोण जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। B से वायव्य कोण जो कि पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में है। और E से ईशान कोण जो कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है। तो ANVE NV अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण है। तो इसके बहुत जरूरत पड़ेगा सुंदर साथ जी आगे चलेंगे तो। इसमें देखेंगे चारों दिशा और चारों कोनों में 8 सागर। दिशा और कोनों में 8 सागर हैं। चारों दिशा में 4 सागर हैं, चारों कोनों में 4 सागर, कुल मिलाकर के 8 सागर होते हैं। प्रत्येक 2 सागर के बीच में एक जिमी। जिमी का मतलब होता है जमीन, लेकिन यहाँ मतलब है घना जंगल। बहुत घना जंगल है ये जिमी। इसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे। तो 8 सागर और 8 जिमी हो जाते हैं। अब फिर से मैं आपको वापस शुरू से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चौपाई के हिसाब से छूट जाती हैं। तो बिना चौपाई के हम देखेंगे कई सारी चीजें। परम धाम के ठीक बीच में ये रंग महल आया है। इसकी 9 भौम 10वीं आकाशी है, 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर आया है। रंग महल के दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में सबसे पहले है बट पीपल की चौकी। ये जो मटेरियल है आप लिख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये लिख करके डेली का डेली जो याद करने वाली चीजें हैं आपको पोस्ट भी करता रहूंगा मैं। रंग महल के दक्षिण दिशा में सबसे पहले है बट पीपल की चौकी। उसके बाद है कुंज निकुंज वन। कुंज निकुंज वन खोजकोसर तालाब के चारों तरफ घिर के आया है। इसके उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है और पूर्व में, चारों तरफ है। तो कुंज वन निकुंज वन जो है वह खोजकोसर तालाब के चारों तरफ है। खोजकोसर तालाब भी रंग महल के दक्षिण दिशा में है। इसके अलावा देखेंगे ये है 24 हांस का महल। सेम डिस्टेंस है रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी में खोजकोसर तालाब। इससे 4.5 लाख कोस की दूरी में 24 हांस का महल, और 24 हांस के महल से 4.5 लाख कोस की दूरी में माणिक पहाड़। तो दक्षिण दिशा में काफी चीजें हो गई। बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, खोजकोसर तालाब, 24 हांस का महल और माणिक पहाड़। यह रंग महल के दक्षिण दिशा में है। पश्चिम दिशा में देखते हैं फूलबाग और इसके नीचे ही नूरबाग है। फिर अन्नवन, उसके पश्चिम दिशा में दूब दुलीचा और उसके पश्चिम में पश्चिम की चौगान, जो कि बहुत बड़ा रेती का मैदान है। अब आते हैं रंग महल के उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और बड़ोवन और ताड़वन, 3 चीजें हो गए। फिर इसके पश्चात मधुवन भी है और महावन भी है। फिर आ जाता है पुखराज पहाड़। ये सारी चीजें उत्तर दिशा में है। पुखराज पहाड़ रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी में है पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ को घेर करके बड़ोवन भी है। सबसे पहले महावन है, फिर मधुवन है, फिर बड़ोवन है। बड़ोवन जो पूरा अक्षरधाम के यहाँ पूर्व तक आया हुआ है। अब आते हैं रंग महल के पूर्व दिशा में। जो सुंदर साथ ने पहले शिविर में अटेंड किया था, थोड़ा थोड़ा उनको याद होगा, याद आते जा रहा होगा। और सुंदर साथ जी
मैं बार बार रिपीट करूंगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, लिखित रूप में भी दूंगा और नक्शा भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप नक्शा भी आप अच्छी तरह से देख सकें। देखते हैं, ये रंगमहल के पूर्व दिशा में सबसे पहले है 7 वन। 7 वन और 7 घाट चर्चनी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। 7 वन और 7 घाट एक ही नहीं होते हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से एक ही समझते हैं। 7 वन है, फिर उसके बाद ये जमुना जी है, जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट है। तो जमुना जी में हम देखेंगे ये पाट घाट भी है, केल का पुल और बट का पुल है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। और जमुना जी के इस पार भी 7 घाट और 7 वन है, और उसके फिर पूर्व में अक्षरधाम। तो ये अक्षरधाम में 4 चांदनी चौक है इस तरह से। अब इन सभी शोभा को घेर कर चारों तरफ ये देखेंगे जेविरो के महलों के 9 फिरावे ये आएंगे। एरो मार्क्स को देखिए, ये जो एरो मार्क्स है जेविरो के महल के 9 फिरावे। इसके बाहरी तरफ दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है, क्योंकि माणिक पहाड़ मात्र दक्षिण दिशा में, इसकी सीमा में बड़ोवन, मधुबन, महावन आए हैं। माणिक पहाड़ की जगह को छोड़ करके बाकी जगह में आए हैं इसी सीमा में। इसके बाद चारों तरफ आ गई ये वन की नहरें, इसको वन के महल भी कहते हैं। यहाँ पर वृक्षों के ही महल बने हुए। इसके बाहर ये दिखेंगे छोटी रंग की 4 हार हवेलियां चारों तरफ घेर के आई हैं, और उसके बाहरी तरफ है बड़ी रांग। तो बड़ी रांग में 3 चीजें होती हैं, 80 महाहवेलियां, 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जीवी, ये 3 चीजें बड़ी रांग के अंतर्गत होती हैं। तो ये विस्तार से तो बाद में समझेंगे। देखिए ये महाहवेली है चारों तरफ और बीच में सागर है। उसी तरह से यहाँ पर भी चारों तरफ ये जमीन है, जिमी के चारों तरफ भी महाहवेलियां हैं। इस तरह सागर और जिमी अल्टरनेट आते जाते हैं। देखेंगे सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है। तो यह महाहवेलियां चारों तरफ है और बीच में नीचे जमीन में सागर होता था। महाहवेलियां आकाश को छूती हुई ऊंची ऊंची हवेलियां हैं और बीच में सागर है। सागर तो नीचे जमीन में होता है ना। हवेलियां हम यदि यहां से दिखेंगे तो पहले हमको महाहवेलियां दिखाई देंगी, सागर तो नीचे बीच में जमीन में है। तो अभी ये डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी हम केवल नाम समझेंगे। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है, अग्नि कोने में नूर सागर, दक्षिण दिशा में नील सागर, नैऋत्य कोने में क्षीर सागर, पश्चिम दिशा में दधी सागर, वायव्य कोने में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, ईशान कोने में रस सागर और पूर्व दिशा में सर्वरस सागर। इनका रंग भी यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं। नूर सागर सफेद रंग का है, नीर सागर लाल रंग का है, क्षीर सागर पीले रंग का है, दधी सागर हरे रंग का है, घृत सागर आसमानी यानी ब्लू कलर का है, और दधी मधु सागर जो है श्याम रंग का है, रस सागर 10 रंगों का है और सर्वरस सागर अनंत रंगों के हैं। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिखित रूप में भी दूंगा मैं। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस विषय में चुपाई भी है। नूर नीर क्षीर दधी सागर घृत मधु एक ठोर रस सर्वरस सागर बिन मोमिना पावे। और नूर नीर क्षीर दधी सागर घृत मधु एक ठोर रस सर्वरस सागर बिन मोमिन ना पावे कोई और। तो सबसे पहले तो सागरों का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, उनके कौन कौन से दिशाएं हैं और उनके कौन कौन से रंग हैं। ये रंग अभी इसका बस बाह्य रूप ही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी फिर से एक बार देखेंगे, ध्यान देंगे सुंदर साहब जी। परम धाम का ठीक बीच में रंग महल है।
रंगमहल को दक्षिण दिशामा सर्वप्रथम बटपीपलको चौकी छ। बटपीपलको दक्षिणमा कुञ्ज निकुञ्ज वन छन्। कुञ्ज निकुञ्ज वन हौज सर तालाब को चारों बाजू में यहाँ पर घुमा हुआ है और इसका दक्षिण दिशा में 24 हास को महल छ। जवेरको नहर के दक्षिण में माणिक पहाड़ छ। माणिक पहाड़, ठीक है ना। पश्चिम दिशा में के छ? रंगमहल को पश्चिम दिशा में फूलबाग, पूर्व को तल्ला में नूरबाग, फिर अन्नवन धूपदोली छ, पश्चिम चौगान। अब आते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, 3 चीजें हैं। इसके अतिरिक्त मधुबन, महावन भी है और ये खराज पहाड़ मुख्य रूप से हैं। पूर्व दिशा में 7 वन, 7 घाट, जमुना जी, पाट घाट, केल पुल, बट पुल, फिर इस पार पुनः 7 वन और 7 घाट है। और उसके पूर्व में अक्षरधाम है जिसमें 4 चांदनी चौक आते हैं। इन सब शोभा को चारों तरफ से घेर के जवेरों के महलों के 9 फिरावे। उसके बाद दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, इसकी सीमा में बड़ोवन, मधुवन, महावन चारों तरफ घेर के आए हैं। वन की नहरें जहाँ पर वन के महल बने हुए हैं। छोटी रांग की 4 हार हवेलियां हैं और फिर बड़ी रांग। इसमें चारों दिशा और चारों कोनों में 8 सागर हैं और 8 जिमी हैं। सुंदर जी, इसका रंग मैंने बताया, नूर सागर सफेद रंग का है, नील सागर लाल रंग का, ये सब चित्र में दिखाई दे रहा है। इसकी दिशा भी देखेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ANVE, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। सुंदर जी, अभी हम जो ये नक्शा देख रहे थे, ये नक्शा जो है राजकोट के सुंदर साथ जी, आदरणीय किरीट भाई, ये सुपुत्रियों ने बनाया है। तो बहुत ही अच्छा नक्शा बनाया, उनको भी धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। सुंदर साथ जी, इतना मैंने जो बताया है, इसमें से किसी भी सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो तभी पूछ सकते हैं। अपना हाथ खड़ा करेंगे, चाहे इसमें जो हैंड तो हाथ उठाने का जो ऑप्शन होता है उसके द्वारा या अपना हाथ उठा भी सकते हैं। अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर दीजिए या तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, मित्र पराजुली जी ने हाथ खड़ा किया है, तो मित्र जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज। राम जी, सुंदर साथ जी, मित्र जी, मनुष। बडी राङ र छोटी राङ, बडी राङमा 8 सागर 8 जिमी, छोटी राङमा 32 दून 64 मा हवेलिया। नो नो, 80 महाहवेलियां भी बड़ी रांग में है। छोटी रांग में 4 हार हवेली है। छोटी रांग में मात्र 4 हार हवेली छ। 80 महाहवेलियां 32, 32, 64 और बीच में अभी मैंने बताया नहीं गिनती आपको, बस 80 महाहवेलियां हैं और 8 सागर और 8 जिमी। उसको मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूँ। ये देखिए, छोटी रांग यहां से लेकर यहां तक है। 1 2 3 4 पंक्ति दिख रही है ना यहाँ पर, ये छोटी रांग की है। 1 2 3 4। बड़ी रांग यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ तक है पूरी बड़ी रांग। तो बड़ी रांग में 80 महाहवेलियों में से ये एक महाहवेली है। ऐसे ही चारों तरफ 32 सास में 32 महाहवेली, 32 तीसरे भाग में फिर से 32 महाहवेली और बीच वाले भाग में 16 महाहवेली, 8 सागर और 8 जिमी। इस प्रकार 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी, ये जो है इसी बड़ी रांग के अंतर्गत आते हैं। महाराज जी, छोटी राङ र बडी राङमा गरेर भनेको बडी राङमा मात्र है, बडी राङमा मात्र मा हवेली 80 वटा मा हवेली, बडी राङ र छोटी राङ गरेर कि बडी राङमा मात्र? बड़ी रांग में मात्र। छोटी रांग को गिनती अर्को छ। छोटी रांग में को गिनती मैले भनेको छैन, पछि भन्छु, बाद में बोलूंगा मैं। छोटी रांग की गिनती भी नहीं कहा मैंने, ये बड़ी रांग की गिनती कहा था मैंने।
ठीक है सुंदर साथ जी, और भी जो सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का जो 3 प्रश्न है, आज के क्लास का 3 प्रश्न वो पूछा जाएगा। वृंदा जी ने हाथ खड़ा किया है, वृंदा जी का अनम्यूट करेंगे, देखते हैं कहाँ पर है। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम हजुर, प्रणाम प्रणाम जी। म नेपालीबाट भनौँ कि हिन्दीबाट? हजुर भन्नु नेपाली। रंगमहल से 4.5 लाख को हौज कोसर तालाब, हौज कोसर तालाब से 4.5 लाख को 24 हास का महल, और आपने बताया कि 24 हास का महल से मानिक पहाड़ 4.5 लाख। ये मुझे आज कंफ्यूज हो गया। 4.5 लाख तो जवेरों की नहर है, फिर सटा हुआ है क्या वो? 24 हास का महल जवेरों के महल से सटा हुआ है, उधर माणिक पहाड़ भी जवेरों के महल से सटा हुआ है। तो ये डिटेल्स में बाद में आएगा, अभी मैंने शॉर्ट में बस इशारा किया है इसको, कैलकुलेशन में बाद में बताते जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, प्रणाम प्रणाम हजुर, प्रणाम। कबीर जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? उनका ऑडियो चालू है तो सुना साहब जी। 3 लाइव प्रश्न अभी मैं पूछने जा रहा हूं। कल से लक्ष्मण जी को मैं भेज दिया करूंगा, लक्ष्मण जी कल से पूछ लिया करेंगे। आज थोड़ा सा देरी हो गया तो मैं ही पूछ लेता हूं। इसमें सुंदर साहब जी सभी को केवल हाथ खड़ा करना है, चाहे आप जूम के माध्यम से रेस हैंड करें, चाहे फिजिकली स्वयं हाथ खड़ा करें, लेकिन अनम्यूट करके जवाब नहीं देंगे, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। रंगमहल के उत्तर दिशा में या परम धाम के उत्तर दिशा में कौन सा सागर है? सागर का नाम बस बताना है। सुंदर साहब जी हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं? रंगमहल के उत्तर दिशा में कौन सा सागर है? बहुत ही सरल प्रश्न अभी भी बताया मैंने, लेकिन देख करके अब भी लिखा होगा तो देख करके आसानी से बता भी सकते हैं, यदि नहीं दिखा होगा तो नहीं भी बता पाएंगे। रुचि जी झाबुआ से हैं, उनसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। रुचि जी इस प्रश्न का जवाब देंगे। मधु सागर। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही सरल प्रश्न था। यदि याद करते हैं तो, यदि याद नहीं है तो बहुत कठिन भी हो जाता है प्रश्न। महाराज जी बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सभी से प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, किसी से सभी को चांस मिलेगा और किसी से ज्यादा या कम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। तो सभी प्रतिदिन इस तरह से वीडियो जो ऑन रखेंगे तो उनसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, इतना तो जरूर है। आइए सुनो साहब जी, अब दूसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। रंगमहल को धाम क्यों कहा गया है? चौपाई में रंगमहल को धाम क्यों कहा गया है? हाथ खड़ा करेंगे। रंगमहललाई धाम किन भन्नु भएको छ? जी बहुत सारे सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया है और बहुत सारे सुंदर साथ ने हाथ नहीं भी खड़ा किया है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि धीरे धीरे से समय आएगा कि सभी सुंदर साथ का हाथ खड़ा हो जाएगा। और आइए मैं प्रश्न पूछूंगा भावना शाह बॉम्बे सुंदर साथ से। हाँ जी, प्रणाम जी महाराज जी। हाँ जी प्रणाम जी। रंगमहल को धाम क्यों कहा गया है? क्योंकि रंगमहल राजमहल के समान है। राजश्यामा जी सखियों निरंतर उधर 15 से 18 घंटे तक अपना रेसिडेंस मानते इधर ही रहती है। ठीक जवाब है, किसी को थोड़ा बिल्कुल सही जवाब है। इनको और भी सुंदर साथ को मैं मौका दूंगा स्पष्टीकरण करने के लिए। तो सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। तो आरजू जी इस सवाल का जवाब थोड़ा और
शॉर्ट में देने का प्रयास करेंगे। आपने सुन भी लिया है तो। जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जो उन्होंने ही कहा है आंसर, उसी पे मैं सहमत हूँ। ज्यादा से ज्यादा समय रंगमहल में ही व्यतीत होता है, अनेक लीलाएं रंगमहल में ही होती है और 15 से 18 घंटे तक का जो समय होता है वो रंगमहल में ही व्यतीत होता है। इसीलिए रंगमहल को धाम कहा है वाणी में। जी जी सही बात है। रंगमहल राज्य श्यामली सखियों का निवास स्थान है, ठीक है ना। निवास स्थान होने के कारण ही वहां पर 15 से 18 घंटे रहते हैं। तो इसलिए मुख्य बात इसमें है कि उनका जो ये रेसिडेंस है, इसलिए उसको धाम कहा गया है। तो सही जवाब रहा। और शब्दों में व्यक्त करने में कहाँ से शुरू करें और मैं कौन से जवाब की अपेक्षा रखता हूँ, ये भी बात है। तो ये सुंदर साथ जी, तीसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल है। माणिक पहाड़ रंगमहल के कौन सी दिशा में? हाथ खड़ा करेंगे फिर से। कुछ सुंदर साथ तो परमानेंट हाथ खड़ा ही करके रखे हुए ऐसा लगता है। देखिए हाथ बढ़ते जा रहे हैं। तो पवित्रा जी, पबीनी जानंदी जी, पवित्रा जी जवाब देंगे? दक्षिण दिशा। बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण दिशा में है। और थोड़ी सुंदर साथ लगभग जानते थे, कुछ ने हाथ खड़ा किया। मुझे ऐसा बिल्कुल उम्मीद है कि जो हाथ नहीं खड़ा किए हैं वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने जान करके हाथ नहीं खड़ा किया। सुंदर साथ को मौका देना चाहते थे, तो बहुत ही अच्छी बात है सुंदर साथ जी। और ये सेकंड शिविर है, दूसरा शिविर है, इसलिए भी कई सुंदर साथ को आसानी से समझ में आ रहा है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो सुंदर साथ जी, आज का क्लास में यहीं पर विराम दूंगा मैं। और इस विषय में ऑनलाइन जो प्रश्नोत्तरी बनेगा, जिससे आप गूगल फॉर्म्स में, और उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और मैसेंजर ग्रुप में मैं रखूंगा। वहां से आप लिंक में जा करके उसका प्रश्न का जवाब सबमिट कर सकेंगे कल सुबह से। तो आइए, मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी को आगे कार्यक्रम संचालन करने के लिए सौंपूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, जरूर ही पहले शिविर में जितने भी सुंदर साथ जी इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, उनको आसान सा लग रहा होंगे। जो भी नए सुंदर साथ जी है, उनको भी हम हार्टली थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि सरल है अगर हम एकाग्र चित्त से श्रवण करेंगे। और महाराज जी ने आज के फर्स्ट दिन के फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट शिविर के आज फर्स्ट डे में जितने भी सुंदर चर्चनी के जो परिचय, धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक बन की नहरे सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लाइए, ये चौपाई के आधार पर हमें समझाए हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के लाइव क्विज कंपटीशन में, लाइव क्वेश्चन में रुचि शर्मा झाबुआ और भावना शाह मुंबई, उसी प्रश्न को आरजू सुंदर साथ जी पथरी और पवित्रा गुरुंग गोरखा सुंदर साथ जी ने सही आंसर दिए हैं। उन सभी सुंदर साथ जी को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो सुंदर साथ जी, कल से हम जितने भी सुंदर साथ जी ने फॉर्म फिलअप किए हैं, उनमें से हम चिट्ठा गोला प्रथा करेंगे, किसका टर्न आएगा उसी के हिसाब से हम 3 प्रश्न जो लाइव क्विज कंपटीशन है वो पूछा जाएंगे क्लास के लास्ट में। दूसरी बात है, जितने भी सुंदर साथ जी ने गूगल डॉट फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, तो प्लीज हम अनुरोध करना चाहते हैं फिलअप किया जाए। और जितने भी साथ हमारे नजदीक के पड़ोसी सुंदर साथ जी है, उन सभी को ये लिंक शेयर किया जाए, ये गूगल डॉट फॉर्म शेयर किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी इस चर्चनी शिविर का आनंद प्राप्त कर सकें। और कल से सभी सुंदर साथ जी को जानकारी कराना चाहते हैं कि 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, केवल आवाजी वाला गायन और एक वाणी गायन रहेगा। उसके बाद 1.5 घंटे का चर्चनी शिविर रहेगा।
तो सभी सुंदर साथ जी को हम अनुरोध करना चाहते हैं जल्द से जल्द जूम में आ जाएं कल से, क्योंकि कल से डीपली क्लास, गहराई से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे हरजी गान से। और हरजी गान फिर तीसरी बार 40 सुंदर साथ जी का वाणी गायन रहेगा, 40 सुंदर साथ जी का हरजी गायन रहेगा। जितने भी सुंदर साथ जी है, इस बार तो हमने वो google.com में नहीं रखे हैं, फिर से अब याद आ रहे हैं कि अगले बार के शिविर में हम गायन का भी एक कॉलम्स रखेंगे, वहां पर एक बॉक्स रखेंगे। जो भी वाणी गायन, आरजी गायन, सदानंद मंगल गायन कर सकते हैं, सभी सुंदर साथ जी उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी, गुजरात के सुंदर साथ जी, शीतलबेन पटेल, भावना सुंदर साथ जी और इलाबेन पटेल, जो भी है सभी को ये अर्जी गायन, सदानंद मंगल में रहिए गायन, आवजी वाला गायन का सेवा का जो मौका मिल जाएगा सुंदर साथ जी। एक दिन कर डिफरेंट डेज में डिफरेंट सुंदर साथ जी के वोकल से राज्य को रिझाया जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का सेवा अर्जी गायन का सेवा प्राप्त हुआ है हेटौड़ा सुंदर साथ जी, राजेश जी को, और राजेश जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अर्जी गायन के लिए और सदानंद मंगल गायन के लिए। आज का सेवा रहा है झापा से कौशिला ढकाल सुंदर साथ जी, उनको तैयार रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। राजेश जी प्लीज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम से कीजियो में अर्ज करो मेरे पीव जी, से तुम जी न करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया जी, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदा पिया जी समरथ दीन, रही न जात रोए रोए जी। तन मन दे जो हम होते पिया, सो तुम देखत कीजिए। तब तुम आवदी खाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। इतनी पुकार पिया जी सुना के, धीरा करूं अब जीन जी। तेना खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अरज में तो करो पिया, जो अड़ी भय अंतराए जी। सो अड़ी अंतराए टाल के दुल्हा, लीजे कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती जी, मोरा खो पास जी। दुल्हा में दुल्हीन पिया जी, और न जानो बात जी। ईसो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ
अर्ज करो मेरे पीर जी, मैं अर्ज करो मेरे पीर जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री अखंड परम धाम की जय, बोले श्री आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच राजेश जी एवं सभी पारिवारिक सुंदर साथ जी को। तो आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल गायन करेंगे। झापा से कौशिला ढकाल सुंदर साथ जी का सेवा है आज। तो कौशिला ढकाल जी प्लीज सदानंद मंगल में रहिए, गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ ही में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए वाला, अंदर आत्म छकी रहिए। तन सोवे रूहानी सदिन जागे, तन सोवे रूहानी सदिन जागे, रामदानी के चरणों रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियू 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 कहिए वाला, निस दिन राज 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 कहिए। श्री छत्रसाल भजो रामधनी जी को, श्री महाराज भजो रामधनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कौशिला ढकाल सुंदर साथ जी, जो झापा से सदानंद मंगल में रहिए गायन कर रहे थे। तो सुंदर साथ जी, आज का फर्स्ट डे 40 डेज युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर का आज फर्स्ट डे, प्रथम दिन का क्लास यहीं समापन हो जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी, रूपक सुंदर साथ जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए परम पूज्य महाराज श्री विंध्याचल जी, महात्मा श्री दिलीप जी, इसी तरह से गायक हर्षद भाई जी, गायक श्रवण जी और सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं। सभी सुंदर साथ जी जो उपस्थित सुंदर साथ जी है, सभी सुंदर साथ जी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव, थैंक यू वेरी मच। सुंदर साथ जी ना भूले निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए।
तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं समापन हो जाएगा। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, कीजे सकल श्रृंगार, साथ संबंधी सब मिल के, साथ संबंधी सब मिल के, खेलिए संग भरतार, खेलिए संग भरतार। सभी सुंदर साथ जी, प्रेमी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम।